असली अजोर होई कहिया, आधी रात जैसन लगे भोर हो। असली अजोर होई कहिया। चोरों और घुसखोरों पे नोट बरसते हैं, ईमान के मुसाफिर राशन को तरसते हैं। लेकर के कर्ज खाओ ये फर्ज है तुम्हारा, सारे जहां से अच्छा ये इंडिया हमारा। हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी। हरसिंहपुर गांव में हर शनिवार को हमारा प्रोग्राम रखा जाता। ये लोगों के दिल में था कि यादव का लड़का बहुत पढ़ने में तेज है, इसका दिमाग जो है डिस्ट्रीब्यूट किया बांटा जाए। वीरा जी, आपका कौन कौन बिरहा गाए हैं? एक आदमी श्रोता वहीं बैठा हुआ था और उठ करके उनका दौड़ करके यही कॉलर पकड़ लिया। आपके खिलाफ भी हुए मिसगाइड? तो पोस्ट ऑफिस में पहली पोस्टिंग मेरी बरेली हुई। सर्विस के दरमियान हीरा चाचा हमारे लिए बहुत दौड़े। हीरा चाचा को बहुत बलराम यादव खड़े होकर के अपनी कुर्सी से प्रणाम भैया, उसमें बिरहा का बहुत इज्जत था। ये कैसे आप उस कला को साधते हैं और गाने का क्या? जैसे फौज एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था, वहाँ बिरहा तो गा नहीं सकते, लेकिन लिखना मेरा बंद नहीं हुआ था। विद्वान लोग कवियों को मनीषी कहते हैं। मनीषी मतलब जो चिंतन मनन करता है, जिसमें सामाजिक चेतना होती है, जो अपने दौर को लिखता है, अपने दौर के उन पात्रों की कहानियाँ लिखता है, जो जिंदगी की खोज करते हैं, जिंदगी को इन्वेंट करते हैं और कोई नई चीज़ करते। हिंदी कविता तो बहुत परवान चढ़ी और धीरे धीरे लोगों के मन तक सिमट कर रह गई, लेकिन लोक कवियों की अपनी एक परंपरा है, जिन्होंने बहुत सारी बातें कहीं। लोक कवि अपने अपने ज़िले जवार में रह गए और अपनी बातें कहते रहे, उनको बहुत प्रचार नहीं मिला, लेकिन लोक कवियों की जो परंपरा है उसमें बहुत सारे ऐसे धुरंधर कवि हैं जिनका जिक्र किया जाना जरूरी है। एक ऐसे ही लोक कवि राजा राम यादव के साथ हम बैठे हैं। राजा राम यादव का गांव मिर्ज़ापुर ज़िले में हरसिंहपुर गांव में है। हरसिंहपुर गांव गंगा के उत्तरी कछार पर है और पिछले दिनों जब मैंने भदोही ज़िले में गंगा के कटान पर स्टोरी की थी, तभी इनके बारे में पता लगा कि राजा राम कवि यहाँ रहते हैं और उनसे मिलने की बड़ी इच्छा थी। आज हम चले आए हैं उनके यहाँ। राजा राम कवि की बहुत लंबी जीवन यात्रा है। इन्होंने अपनी सेवा भारतीय सेना में दी, उसके बाद उन्होंने डाक विभाग में भी सेवा की और उसके बाद वे अब खेती किसानी कर रहे हैं, सेवानिवृत्त हैं। लेकिन ये बचपन से ही कविता करते रहे हैं और जवानी के दिनों में इन्होंने बिरहे लिखे बहुत सारे, और इनके बिरहे बहुत सारे गायकों ने गाए हैं, जिनमें पद्मश्री हीरालाल यादव प्रमुख हैं। और ये रमन अखाड़ा के जो धुरंधर कवियों की जो श्रृंखला है, उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। राजा राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जो गांव है ये हरसिंहपुर, आपका जन्म यहीं हुआ और किस सन में हुआ? उस समय जन्म तिथि का सही कहीं रिकॉर्ड मिलता नहीं। माता पिता ने जो लिखवा दिया स्कूल में वही माना जाता है। उस हिसाब से मेरा जन्म तिथि जो है 25 सितंबर 1954 है जी हाँ। और तो अभी आपने लगभग 70 साल पूरा कर लिया। 71वें में आप लगभग दूसरे महीने में चल रहे हैं। हाँ जी 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 71 साल 15 दिन लगभग मान लीजिए कि आप जी 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 आपकी उम्र हो चुकी। जी जी तो इस 70 वर्ष की यात्रा में, जो 70 वर्ष की यात्रा है, निश्चित रूप से बहुत बड़ी यात्रा होती है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आपके बचपन का क्या माहौल था और आपके परिवार में कौन कौन लोग थे? हमारे बाबा 4 भाई थे, दादाजी जी 4 भाई थे। तो एक भाई का दादा का परिवार शिवपुर विंध्याचल के पास में जी एक शिवपुर हाँ, शिवपुर है। जी। वो नाम गया घाट, जहाँ पर किंवदंती है कि भगवान राम पिंडा पारे थे। और वहाँ हमारे चचेरे भाई थे। वो हमारे बड़े पिता का नाम
लौधर था। जी। हमारे पिताजी का नाम फौदर था, स्वर्गीय फौदर। और उन 4 भाई थे, उनका नाम बलिराम, श्री राम, जयराम, सियाराम था। और मेरा 3 भाई थे, राजा राम, शालिक राम, मानिक राम, ऐसे था। मेरे पिता का नाम फौदर था, उनका नाम लौधर था। जी। तो वहाँ चले गए। हमारे दादाजी की ससुराल थी वहाँ, हमारे दादा की बाबा की भी ससुराल थी, उनके भी दादा की ससुराल वहाँ थी। जी। नवासा पाए थे। नवासा पाए थे, दोनों आदमी के ससुराल वो एक ही घर में थे। दोनों आदमी नवासा पाए थे। उनके पास मतलब लड़कियां ही लड़कियां थे, लड़के नहीं थे, इसलिए अपने दामाद को लिख दिए थे। जी। तो हमारे बाबा जो दादाजी थे, उनके दादाजी हमारे दादा आपस में समझौता करके, यहाँ बहुत ज़्यादा ज़मीन उमीन नहीं थी, यहाँ की ज़मीन जो है उनको दे दिए। दादाजी को जो पाए थे नवासा, और उनके हक की जो यहाँ ज़मीन थी उन हमारे बाबा जी को मिल गया। तो हम यहाँ रहने लगे, वो वहाँ रहने लगे। बलिराम भैया जो गायक थे, बहुत मंसौली उनसौली गाते थे, धक्काड़ गात में। उस समय बर्जिस्ता इतना तेज था कि पंधारी उंधारी के टक्कर का वो बर्जिस्ता स्टेज पर जोड़ करके गा देते थे। और राम और से कलकत्ता में रहते थे, जूट मिल में काम करते थे। हमारा पूरा परिवार, हमारे पिताजी, चाचा जी, उनके पिताजी सब वहीं काम करते थे। बलिराम भैया भी कलकत्ता में रहते थे। तो बहुत धक्कार थे, बंसावली उनसावली, और उनका एक निधा था बंसावली। यहीं उन बहादुर उस्ताद थे, सुनैचा एक गांव है, वहीं लिखते थे, उन्हीं का गाते थे वो। तो उनकी वजह से राम और धुन को जान, अभी राम और जी हैं कि चले गए? हाँ, तो राम और जी का टक्कर का बिरहा वहाँ कलकत्ता में, बंगाल चैंपियन वो बोले जाते थे। खूब बिरहा होता था उनका, कटोबल होता था। बलिराम भैया का और राम और का खूब बिरहा होता था। और बर्जिस्ता खूब, दोनों आदमी खूब धुरंधर बर्जिस्ता जोड़ लेते थे। लेकिन बलिराम भैया भी बहुत असामयिक 2000 में मर गए। 29 फरवरी सन 2000 में मर गए। और उस समय वो बर्जिस्ता उनका मैं देख करके, जब वो स्टेज पर गाने लगते थे तो मैं पढ़ता, उस समय 9 में पढ़ता था। तो उनका बर्जिस्ता जोड़ना देख करके मेरे अंदर भी कुछ ऐसे, परिवार में गाते थे तो हम भी थोड़ा सा बिरहा की तरफ हमारा झुकाव हुआ। पढ़ाई से थोड़ा झुका, मैं पढ़ने में बहुत तेज था। नेशनल स्कॉलरशिप होल्डर था मैं हाई स्कूल का। अपने गांव का पहला नेशनल स्कॉलरशिप होल्डर था। तो वो जो बिरहा के थे, तो मेरा थोड़ा झुकाव चढ़ गया। तो कक्षा 9 से मेरा लोग प्रोग्राम कराने लगे। यहाँ गांव में, हरसिंहपुर गांव में, हर शनिवार को हमारा प्रोग्राम रखा जाता था। ये सब गाते थे, एक दो कलाकार यहाँ के दूसरे बिरादरी के गाते थे। तो वहाँ कंपटीशन हर शनिवार को हमारा कराते थे। और उसमें जो बड़े बड़े दिग्गज थे हारमोनियम बजाने वाले गांव के, मानिंदे गायक थे, बड़े लक्ष्मी नारायण थे, शायरी कजरी गाते थे। एक राम जीवन तिवारी थे, वो सब टेरी कहते थे। बैठ करके हारमोनियम बजाते थे, ताली बजाते थे, 100-200 रुपया इनाम भी देते थे। ऐसे इसी तरह से देते थे। मेरा मन, मतलब बाद में मुझे समझ में आया कि अब मैं गाता हूँ, अब कोई भी राह नहीं कराता। उसका मैं यही समझा कि ये लोगों के दिल में था कि यादव का लड़का बहुत पढ़ने में तेज है, इसका दिमाग जो है डिस्ट्रीब्यूट किया, बांटा जाए और दिमाग उधर से हटाया जाए। तो बिरहा हमारा हर शनिचर का रखा जाता था। और बहुत जो है प्रोत्साहित लोग करते थे, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया गाए। पंधारी उधारी चच्चा से भी, यहाँ जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में था, ज्ञानपुर डिग्री कॉलेज से बीएससी कर रहा था, तो यहाँ एक चेतगंज बाजार है, वहाँ पंधारी चच्चा से तीज के दिन हमारा बिरहा कराए। तो पंधारी चच्चा वही सब गाए, पुराना के गिर हैं कच्चा उठिए, पक्का मकनवा गगनवा में उड़ी है मनई। क्या बात। हाँ, तो हम गाए रहे कि चाचा की तरह मैं भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञाता बता नहीं सकता हर चीज़ के बारे में। वो त्रिकालदर्शी हैं भाई, उनको मालूम है आगे आने होने वाला क्या है। लेकिन मैं इतिहास के अनुसार बता रहा हूँ कि पहले का विज्ञान कैसा था। आगे के बारे में बता रहे हैं कि वैसे वैसे होगा, लेकिन
प्रमाण के साथ जो लिखा हुआ है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। इतिहास के अनुसार कि गाय गाय दादा सुनाए आगे का बयानवा दस्तानवा हम पीछे का कहा, बिल्कुल हम बर्जिस्ता BSc फर्स्ट ईयर में तभी जोड़ के गाता था। तो पंधारी चचा बड़ी बड़ा बहुत खुश हुए कि ये लड़का गाएगा, बहुत अच्छा लड़का है, दिमाग वाला लड़का है। और हम कहता है कि कामधेनु गैया सतयुग में सोने के लोटा थारी, मरी के सिक्का चलत रहा धन्य पहर शुभकारी। एक दफे जब बीज बोए थे कई दफे सतयुग में एक दफे बीज होते थे तो कई दफे काटते थे, ननुआ तरैया नहीं कोनो फसल बोए। तो यह कुल गावा तो सुने पंधारी चचा तो बड़ा प्रभावित है। तो हमारा मन बढ़ा भी रहा। काक दो दंगल जब मैं 11 पढ़ रहा था तो हमारे वाइस प्रिंसिपल थे पंचम सिंह, और PT मास्टर से जो है यहाँ मिश्री लाल इंटर कॉलेज मोहैया, इसी में पढ़ता था। तो मैं लगभग सब कार्यक्रमों में भाग लेता था। शरीर से तगड़ा था उसमें, माने बलवान भी था, जोड़ नारी जो यादवों वाला पेशा होता है सब करता था अपने उम्र में, लोढ़ गदा ये सब करता था। तो शरीर से भी तगड़ा था। कल्चरल में संस्कृत प्रोग्राम भी भाग लेता था, कॉलेज में कोई होता था। तो पंचम सिंह सब मास्टर साहब हुआ वाइस प्रिंसिपल हमसे कहे कि बिरहा वहाँ गवाही अपने घरे, उनका रानीपुर घर था उनका, इमलिया चट्टी के पास में रानीपुर एक गांव था। तो पटिहटा गांव के बगल में ही बद्री पंडित थे, वो पंधारी चचा से उनका खूब प्रोग्राम होता था। तो कहें गा लोगे? हम कहा हाँ गा लेंगे। तो वहाँ मुझे लिवा गए, 30 के दिन प्रोग्राम हुआ, वहाँ बड़ी भीड़ जुटी हुई थी बद्री पंडित के नाम से। तो वहाँ गाना कुछ कारणों से मेरा अच्छा हो गया। अच्छा मतलब बद्री पंडित के अंदर अहंकार आ गया। अहंकार आ गया जब मुझे पैसा खूब मिलने लगा नया जान करके, तो बद्री पंडित चिढ़ गए कि इसको बैठा दूं। उस समय ये चलता था, मतलब शायरी उरी से गा करके बैठाने वाली प्रवृत्ति थी कि नहीं गा सके तो जवाब दो, नहीं ऐसे करो। तो शायरी गाना शुरू कर दिया। शायरी गाना शुरू कर दिया, नाचा नाचा का बहर गाए। तो हमारे पास उस समय बलिराम भैया के अखाड़े में था, मतलब सिरनी उन्नी नहीं किसी को दिया था, गुरु किसी को नहीं माना। उसी अखाड़े में था, तो वही झूला झूला का बहार में गाया। जब नाचा नाचा को गाया तो मैं झूला झूला का बहार गया। कहता झूला का विस्तार झूला झूल गई करतारी, संसार झूला समया के अनुसार, खासा माया रूपी पड़ल बा पलनवा झूलनवा झूलावे समया। दोबारा जब खड़ा हुए, जब हम उनका जवाब दे के मैं सवाल नहीं किया, सवाल न करके मैंने जो है एक फिर बिरहा गावा, ऐतिहासिक बिरहा गावा। तब बिरहा गावा तो वो जौन बाज दोबारा फिर सवाल कई दिन सवाल गायन की सांसा और रेखा का बहर, सांसा और रेखा का बहर मतलब ज्वाइंट रूप से गायन। तब तक मैंने टाइम भी लगभग 4 बज गया था। तो हमारे पास बहर झूला ही का था, एक चांदनी का बहर था। चांदनी का बहर था तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाए कि हम कहे कि जो है गाना तो है नहीं लेकिन पब्लिक क्या समझेगी। तो निशा जो कड़ियुआ रहा है टेरी रहा कि उषा मैंने गोदी में ले पूनम की चांदनी ओकर टेरी रहा। तो हम गए बहाई गवा की ओकर टेरी बदल दिया कि सांसा काया अंदर चलती बारंबार, सांसा पे संसार है टिका। तो एक बाद अंतरवा कुल वही झूले उठा चांदनी वाला कही, निशा निखारने लगी अनंग अंग साजने पसारती है पूर्णिमा प्रधानता की सांसा। रेख चांदनी नहीं कहूँ, सांसा कहूँ। निनाद नाद जल तरंग संग लाज लाजने पदोरिता प्रधान मन महानता की सांसा। तो पब्लिक समझ नहीं पाती थी, उस टेरिया हम बना दिए थे ना, सांसा का अंदर चलती बारंबार सांसा पे संसार टिका। तो उस पर ताली वाली बजने लगी तो और चिढ़ गए। तब तक सवेर हो गया। जब दोबारा जब खड़े हुए 10,000 का बहर गाए, 10,000 का बहर गए। तो हम जब सवेरे लगभग सवेरा हो गया तो मैं खड़ा हुआ तो मैं कहा देखिए सवाल पूछना बड़ा आसान होता है, उसका जवाब देना कठिन होता है। मेरे पास बहर तो नहीं है लेकिन मैं जो है गिनती जरूर आपको बताऊंगा, सुनाऊंगा, सादा गिनती। बद्री पंडित का हमार तख्ता ऐसे सामने था, वो जो है बोले नहीं बहर गाओ बहर, ऐसे नहीं चलेगा काम।
और सब तब तक भी रहा होगा जब तक हमारा तुम्हारा फैसला नहीं होगा। तब वो जो भाई तब आ गया। बोला, हम कहा आप जो है आप श्रेष्ठ गायक हैं, आप हमारे गाने पर एक भी कुछ नहीं गाए हैं, आप चुपचाप बैठे रहिए, मैं आपके गाने पर कुछ न कुछ कहा हूँ, निर्णायक जनता है, जनता फैसला देगी, आप अपनी तरफ से बोलिए मत, मैं जो गा रहा हूँ उसको गाने दीजिए, बोलिए मत। तो वह उठावा 19 अरब करोड़ 72 94 लाख झर भरभूर करे, उठा कर मनवंतर के गिनती हम गिनवाने लगे। नहीं बाहर बाहर गाओ, ऐसे नहीं काम चलेगा। एक आदमी श्रोता वहीं बैठा हुआ था पब्लिक के बीच में, और उठ करके उनका दौड़ करके यही कॉलर पकड़ लिया, उनका बद्री पंडित कॉलर पकड़ लिया, और 3-4 आदमी उसकी कमर पकड़ के छुड़ाने लगे। भगदड़ मतलब वो हल्ला हो गया। तो वो आदमी गया माइक पकड़ के बोला, हमारी तरफ आया, बोला, कहा मैं सब क्षेत्र जानता है, मैं शायरी कजरी का मैं शायर हूँ, और मैं शाम से ही बिरहा सुन रहा हूँ। इस लड़के ने तुम्हारा कुछ न कुछ जरूर जवाब दिया है, और इसके गाने पर तुम कुछ नहीं कहे हो, और तुम्हें शर्म आनी चाहिए, बीच में रोक रहे हो, तुम रोक रहे हो। वही में जो 40 रुपया पर समय गाए आए रहन बद्री पंडित, 40 रुपया में गाने आए थे एकदम, मतलब वही में चला गए, पैसा उन्हें लेन। तो गाना मतलब ठीक है लगभग हुआ। मैंने इतनी रस्साकसी थी हाँ कि गला काट लेंगे हाँ अगर जवाब नहीं दिए तो, हाँ, और जवाब दे नहीं रहे खुद। हाँ। तो ये बताइए मुझे, आपने बीएससी किया और आप गाने भी लगे, 2 चीजें आपके पास, 2 योग्यताएं थी, शैक्षणिक योग्यता भी थी बड़ी, और आप गाने भी लगे चकाचक। जी पहलवान तो थे ही आप। हाँ। तो फिर बाद की यात्रा कैसे शुरू हुई, कहाँ गए आप? बाद की यात्रा ऐसे हुए कि हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी जी। हमारे पिताजी भी जूट मिल में वहाँ काम करते थे, घर पर रहते नहीं थे। हमारे दादाजी जो है घर पर रहते, तो निहायत बहुत सज्जन थे। अपने परिवार का सबसे बड़ा पोता मैं था, परिवार में कोई बच्चा नहीं था। हमको बहुत मानते थे, भैंस का दूध जो हमारे मुँह में छर्रा मार के पिया हुआ, बहुत माने मन। तो बाबू जो है पिताजी भी बहुत अच्छे जहूर पहलवान से बराबरी पे लड़े थे, बहुत अच्छे पहलवान थे। तो वो हाँ बेचारो परिवार बदे लड़ाई वहाँ फूल कटरा में, बड़ा बाजार में अखाड़ा पर लड़ाई, उनमें मंगला राय भी जाए वहाँ अखाड़ा में। तो वहाँ जो भाई वो कुछ पिए खाए ना, हमें सबके बचाओ दे पैसा, पिए खाए ना, और पानी पी के बेचारू जौन भाई पहलवानी करने, वही में उनकी एक दाएं सवेरे 10 आदमी के लड़ाएं, 10 लड़कन के, वही में बलिरामो भैया रहनों के लड़ाएं। तो लड़ाएं, तो लड़ाए के बाद गर्म शरीर रही, सवेरे ड्यूटी जल्दी जाए पड़े, ड्यूटी जाए के मारा शरीर पूरा सुखाए नहीं, और नहाए लेन पिताजी। तो उनके दमा उभार दे, तो वो आजीवन फिर गया नहीं, पूरा आजीवन रहा। तो परिवार की स्थिति देख सुन के मैं जो है सोच रहा कि सर्विस कर लूँ, और मैं चला गया वहाँ। कर्नल जायसवाल थे वहाँ बनारस में मैं गया भर्ती के लिए। तो हमारा सर्टिफिकेट ऊपर देखे, फर्स्ट क्लास का डिस्टिंक्शन मार्क था। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारे घर पर कोई तुमको गाइड करने वाला नहीं है, और तुम फौज में यहाँ वैकेंसी बहुत बढ़िया टेक्निकल ट्रेड आए तो तुमको भेजूँ, तुम क्यों फौज में जाने के लिए तैयार हो? तो हम कहा सर हम जाना चाहते हैं, फौज में जाने की शौक़ है। तो कहे कोई टेक्निकल ट्रेड तुम्हारे लिए आएगा तब दूंगा। तो 2 महीना हमें पास भये के बाद 2 महीना हमें रुके ना, तब वही वो पहले बोला था रहा वायरलेस ऑपरेटर। तो वही बदवा में संशोधन करके दुश्मन के सिक्योरिटी लूज ना हो, हमारा वो ट्रेडवा के जो OWA रहा ऑपरेटर, अरे ऑपरेटर वायरलेस रहा, वो बाद में ओके ORA कह देना, ऑपरेटर रेडियो आर्टी। तो तब वह ट्रेड आए, तो हमें कहन कि यही ट्रेड है, जाना हो तो जाओ। तब मैं चला गया, कोई गाइड करने वाला भी घर पर नहीं था, पिताजी भी नहीं थे वहाँ। उस समय मैं चला गया, तो
दरोगा वाली भी यहाँ निकली थी, वैसे हम वो बिजली पहलवान परीक्षा एक ही साथ ही दिए थे। वो बिजली पहलवान इनका लड़का जहूर का ही शायद लड़का था। हाँ, तो हम दोनों आदमी एक ही साथ पास, दोनों पास हुए थे। रिटर्न वाला पास हो गए थे, रिजल्ट भी आ गया था। इसके बाद इंटरव्यू का आया। इंटरव्यू का बहुत दिन बाद आया, मतलब रिजल्ट पास होने के बाद बहुत दिन बाद इंटरव्यू डेट आया। तब तक हम भर्ती होके चले गए। तो यहाँ से इंटरव्यू का आया तो हमारे घर वाले पढ़े लिखे नहीं थे, बाबा जी एकदम बिल्कुल अनपढ़ थे। तो उन्होंने चिट्ठी डाल करके हमारे पते पर वहाँ भेजा। तब तक डेट ओवर हो गया और मैं जहाँ का अन्न पानी लिखा था वहाँ गया। तो वहाँ मैं गया, तो वहाँ जाने के बाद महसूस हुआ कि मैं गलती किया, जल्दीबाजी कर दिया, चला गया। उस समय इतनी नौकरी तेज मतलब हार्ड नहीं थी, आसान थी। पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरिट से होता था सिलेक्शन, पॉलिटेक्निक में भी मेरिट से होता था उस समय। और मेरा वैसे भी मैंने कोई गाइड किया होता तो मेरा वैसे भी पब्लिक सर्विस कमीशन में होता तो भी क्लास 2 के अफसर से, मतलब ग्रेड 1 के क्लास 2 अफसर बन के मैं जरूर रिटायर होता। लेकिन जल्दीबाजी, या मैं तो यही कहूँगा कि लास्ट में माने जो भाग्य में होता है वही मिलता है। तो चला गया, नहीं पूछ रहा हूँ, गया। मैं गया तो कहा कि कुछ दिन में कहा दिमाग में ही रहा कि अब रिटायरमेंट लेके पेंशन लेके ही चलूँगा। और मुझे पूरा भरोसा था कि रिजर्व कोटा में जो है हमारा फौजी कोटा में घर पर हो जाएगा। इसलिए मैं लिख करके प्रमोशन के लिए, वहाँ हमारे एक कर्नल एमएन दुआ साहब थे, मीटिंग में बोलते थे सैनिक सम्मेलन में, देखो भाई, अगर जिसको जाना है तो लिख कर दे कि मैं प्रमोशन नहीं लूँगा, और प्रमोशन जो लेगा तो उसको उस रैंक की अवधि जो है निर्धारित जो है गवर्नमेंट वो पूरा करना पड़ेगा। तो हमको आना था, पूरा भरोसा भी था कि मुझे हो जाएगा वहाँ। तो मैं लिख के दे दिया प्रमोशन नहीं लूँगा। ऑर्डिनरी नायक हमको बना के जरूर यहाँ भेजे। ऑर्डिनरी मतलब उठा से करके यहाँ मैं आया। तो वाकई में मेरा तुरंत ही हो गया। उसमें क्या बोलते हैं, पहले LIC में लक्ष्मी नारायण कवि जी भरवाए थे भेलपुर से। तो लक्ष्मी नारायण कवि जी भरवाए थे, तो उसमें 50% हर सब्जेक्ट में मार्क चाहिए था। एक कम कंडीशन था, मेरिट में आना चाहिए और हर सब्जेक्ट में 50% मार्क होना चाहिए। मेरा इंग्लिश में 49 नंबर, 1 नंबर फेल हुए। तो लक्ष्मी नारायण कवि से लोगों ने कहा कि यदि आपके कैंडिडेट का तो मैथ हो तो बहुत अच्छा 90 नंबर था, बस इंग्लिश में जो है, इंग्लिश से यहाँ आकर दिखाए तो इंटरमीडिएट का ग्रामर टाइप का स्तर का था। और यहाँ के हरिद्वार मास्टर साहब थे, लेक्चरर थे मिस्किलार इंटर कॉलेज में, उनको मैं दिखाया तो कही थे पेपर, उस समय पेपर मिलता था, कहीं ये तो बहुत हार्ड है। तो 1 नंबर हमारा कम रह गया, इसलिए उसमें नहीं हुआ। तो पोस्ट ऑफिस में हमारा हो गया। पोस्ट ऑफिस में हो गया तो पोस्ट ऑफिस में चलिए ये भी केंद्र की है, अच्छी है। तो पोस्ट ऑफिस में पहली पोस्टिंग मेरी बरेली हुई और वहाँ जो है 5 साल तक हमको करना पड़ा सर्विस। वहाँ रूल 38 के अंदर अपने आप आए। सर्विस के दरमियान हीरा चाचा हमारे लिए बहुत दौड़े। कल्पनाथ राय उस समय कैबिनेट में मंत्री अकेले थे, तो ऊर्जा मंत्री थे। कल्पनाथ राय के यहाँ हमको लिवा के गए दिल्ली। कल्पनाथ राय उनको सम्मान दिए, बैठाए अपने यहाँ सब कुछ, लेकिन मेरा ट्रांसफर नहीं करा सके। इसके बाद यहाँ बलराम यादव जब स्वास्थ्य मंत्री थे यहाँ, मतलब तो वहाँ भी गए तो हीरा चाचा को बहुत बलराम यादव खड़े होकर के अपनी कुर्सी से प्रणाम भैया। उसमें बिरहा का बहुत इज्जत था। हीरा चाचा मतलब नहीं करा पाए, तो अपने आप जो है रूल 38 में 5 साल बाद मेरा 24 नवंबर 97 को बरेली हेड पोस्ट ऑफिस से मिर्जापुर हेड पोस्ट ऑफिस यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। यहाँ हो गया तो वहाँ तो बरेली तो ऐसे ही करता था, मतलब जाता था तो घर आता था, जल्दी नहीं जाता था, बहुत कभी लीव विदाउट पे हो जाता था। नौकरी ऐसे जिंदा करके रखा था, मरने पाए। 5 साल बाद जब यहाँ आए मिर्जापुर, तब रेगुलर नौकरी होने लगी। और
बिरहा बिरहा उरहा नौकरी उकरी जैसे फौज एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था, वहाँ बिरहा तो गा नहीं सकते, लेकिन लिखना मेरा बंद नहीं हुआ था। मौका कुछ पाता था तो मैं लिखता रहता था, इसलिए बिरहा मेरा मरा नहीं, जिंदा रहा। और बाद में हीरा चचा से परिचय जब हुआ तो हीरा चचा वहीं फौजे में जब था तभी हीरा चचा वहाँ गए जो है बम्बई, सर्दी में जो वहाँ जाते थे, जब यहाँ भी प्रोग्राम कम हो जाते थे तो बम्बई में अक्सर बहुत गायक लोग चले जाते थे। हीरा चाचा भी गए, मंगल कवि से उसी समय उनका परिचय था। तो मंगल कवि हमारे अखाड़े में नए आए थे, तो उस समय तो हम इस अखाड़े में आए नहीं थे, चचा वाले अखाड़े में। तो मंगल कवि को लिवा के गए, वहाँ हमारे गेट पर वहाँ पहुँचे। रेजिमेंट, हमारी रेजिमेंट वही थी, कालीना मिलिट्री कैंप कालीना, सांता क्रूज एयरपोर्ट के बगल में। हाँ, तो वहाँ 7 साल मैं रहा हूँ। तो वहाँ हीरा चचा गए, पूछे तो हमको अब गेट पर से वहाँ रेजिमेंटल एक्सचेंज में कोई फ़ोन किया कि आपके गेस्ट आए हैं, आप लिवा जाइए। तो हम गेट पर आए, लिवा के गए। अंदर गए तो वहाँ मैं डायरी अपना निकाले, हमारी डायरी देखने लगे, जो लिखा था दिखाया। तो हीरा चचा कहे कि बहाना तो आप बहुत बढ़िया लिखते। मंगलों कवि कहे, हीरा चचा कहे हमारे अखाड़े में आ जाइए, मैं आपका बिरहा गाना शुरू कर दूं। तो हम कहा हम तो सिरनी आप ही रखे चाहिए। तो हीरा चचा कहे हम सिरनी कैसे ले भाई, हम कभी है ही नहीं, हमसे कुछ मंगबत हम तो लिख कर दे नहीं सकब। आपका सिरनी मैं गुरु रमन के मूर्ति पर रखवाऊंगा चौका घाट, और छुट्टी जब आइए आप इस बार तो आइए बनारस में, वहीं आपका सिर चौका घाट गुरु रमन के मूर्ति पर जनवा आपका सिन्नी रखा जाए। तो वहाँ रखा गया। तो हमारे सिन्नी में मंगल कवि, लक्ष्मी नारायण कवि जी उस समय जिंदा थे, चचा उच्चा सब थे। वहीं मैं जो कुछ था लता पत्ता रखा, सिरनी माना, गुरु मान लिया। तब हीरा चचा हमारा गाना ले, जब उनको मिल जाता था पक्का हमारा गाना गाते थे। खोज हमारी अच्छी थी, कल्पना भी अच्छी थी। तो हमारा ज़्यादातर टी सीरीज में बिरहा जितना कैसेट कराए हैं, ज़्यादातर हीरा चचा हमारा कराए हैं। तो उनको बड़ी चीड़ हुई, तो उन्होंने जो है हमारा विरोध करना शुरू किया। हम भी जान गए, फिर दूरी बना लिए। और एक आध बार हीरा चचा हमारा बिरहा वहाँ कराए बनारस में। रसमंजरी वाला कार्यक्रम जो लोहटिया में होता है, और रसमंजरी कार्यक्रम लगभग 50 बरिस से हो रहा है, 50 बरिस से ऊपर का। तो वहाँ हमारा कराया बिरहा श्यामदेव प्रजापति से, और वहाँ मैं भगवान की दया से मतलब अच्छा गा ले गया। अच्छा गा ले गया तो इन लोगों को बड़ी चीड़ हुई कि जी ये तो जो है बनारस में गाने लगे। तो उनका लड़का हीरा चचा थोड़ा मिसगाइड बहुत जल्दी होते थे, भाई कोई भड़काता था ना तो मिसगाइड हो जाते थे। हीरा चचा को इन लोगों ने भड़काया, हमारे सामने नहीं भड़काया, लेकिन मैं अंदाज लगा रहा हूँ इन लोगों ने भड़काया। और जो बनवारी नेता हमारा 2 बार बिरहा सुने थे, अब बहुत खुश हुए थे। एक बार यहाँ हैदर अली से गा रहा था 2007 में, यहाँ मोहिया गांव में, वहाँ सुने से बहुत खुश हुए थे। और वहाँ लोहटिया में पूरा रात श्यामदेव प्रजापति के संग हमारा सुने, कहे थे बहुत हमारा फोटो हीरा चचा से मांगने लगे। उस समय उनके यहाँ 10 दिन कार्यक्रम होता था। हीरा चचा से फोटो मांगने लगे कि कबीर जी का हमको फोटो चाहिए। तो हीरा चचा हमारे यहाँ खबर कमान, हम फोटो नहीं दे दिया। वहीं अनहरा पुल के नीचे उनका होटल रहा, सियाराम। वहीं दोनों पार्टी, बनवारी नेता की दोनों पार्टी 10 दिन तक 10 पार्टी माने 20 पार्टी कंपटीशन वाली, 20 पार्टी 10 दिन तक वहीं होटल में फ्री का होटल किया उतना सियाराम। तो सियाराम का बहुत बड़ा एहसान रहा बनवारी नेता पर। कैसो कही के राम जी के थ्रू या कैसे माने हमार बिरहा कैंसिल कराए। सोचन ये गाएगा तो यहाँ माने बनारस में करबू हो जाए। तो हर जगह विरोध किए। आपके साथ जो गड़बड़ घोटाला किया गया तो उससे आपका मन खिन्न हुआ होगा? मन खिन्न हुआ, हम लिखते थे, लेकिन अब डायरेक्ट हीरा चचा को देने लगे ना बिरहवा, तो हीरा चचा गाने लगे हमारा। हीरा जी आपका कौन कौन बिरहा गाए हैं? हीरा चचा तो बहुत बिरहा गाए हैं, जैसे एक हीरा मोती वाला गाए हैं, एक कारगिल वाला भी गाए हैं, भैया सुने हैं गाना, कारगिल वाला भी गाए हैं। और एक
मुस्लिम लड़का हिंदू का दोस्त था तो शादी किया था। एक जौनपुर में बदलापुर वाला, वो सांप वाला हीरा चीचा कराता था। एक गाना, बहुत गाना हमारा लिखे हैं, पूरा गनवा हमको याद नहीं है कौन कौन है शीर्षक पुराने। और एक प्रधान जी जो साधे थे, निर्मल जल धारा सरिता की लहरा मारे किनारे दोनों दाग से भरे। कांड कांड ज्यादा हमारा गाया है। हाँ, कांड ज्यादा। आप जिंदगी में इतने संघर्ष किए, आप विरोधों से निकले हुए एक कवि हैं। जो सामाजिक परिवेश है, जी परिवेश जाति व्यवस्था से नियंत्रित होता है, उसी तरीके का व्यवहार लोग ओढ़ लेते हैं, उसी तरीके का व्यवहार करते हैं। जी जो गुलाम जातियों के लोग हैं वे गुलामी की मानसिकता से ऊपर नहीं आते, जी और जो अपने आप को स्वतंत्र जाति के लोग समझते हैं वो गुलामों को गुलाम ही समझते हैं, गुलामों से जी जी बंदगी की उम्मीद करते हैं, हाँ। दुआ की उम्मीद करते हैं और पैसे की भी उम्मीद करते हैं। तो ये एक विपरीत और विषम सामाजिक परिवेश को आपने अपने कविता में कैसे ढाला? इसको मैं लिखा हूँ और जगह जगह पर मैं गाने में बोलता हूँ। जी जैसे ये जो है ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो है, इसके खिलाफ भी जी इसके खिलाफ भी लिखा हूँ। मनवादी व्यवस्था में पार्टिकुलर ब्राह्मण का नाम नहीं लिया हूँ, लेकिन बस यही बोला हूँ कि सामंतबाजी जो मानसिकता के हैं, ऐसे बोला हूँ ताकि कोई हमारे ऊपर कुछ कानूनी दांव पे न, किसी को भी आप अपमानित जात का संबोधन करके नहीं ले सकते। इसलिए मैं जो है इसको हमेशा ध्यान रखते हुए सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ बहुत कुछ लिखा हूँ लोकगीत। हाँ, कि तुच्छ स्वार्थ में पढ़ के मानवता भुलाए दिले, हिंदू धर्म के तो गर्त में मिलाए दिले हैं। और धर्म पे बराबर बाटे सबका अधिकार हो, और बाप का बबूती नहीं बाटे ही त्योहार हो। हाँ, अपने अपने घर का निजी संपत्ति तू बनाए लिहले, हिंदू धर्म के तो गर्त में मिलाए लिहले। इसी तरह से बहुत लिखा हूँ, सब बातें याद नहीं है। ये जो किसानों की धरती है, जी मिर्जापुर, भदोही और इलाहाबाद, बनारस, ये सब तो किसानों की ही जमीन है। गंगा का किनारा तो उन्हीं लोगों का है। जी वे लोग प्रकृति की आपदाओं से जितना जूझते रहे उतना ही ये लोग महंगाई और मालगुजारी, लगान और तमाम तरह की समस्याओं से भी जूझते रहे। तो इन सब चीज़ों को कैसे आपने पकड़ा? इन सब चीज़ों को पर्यावरण के शुद्धिकरण के लिए भी बहुत मैं गीत लिखा हूँ। ये सरकारी मंचों पर, चूँकि मैं कई संस्थाओं से, कल्चरल संस्थाओं से मैं रजिस्टर्ड हूँ। गीत नाद सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार से भी मैं रजिस्टर्ड हूँ। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश से भी, आकाशवाणी में हूँ ही भी हाई ग्रेड में 2000 का हूँ जी, और इलाहाबाद से। हाँ, और उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद से भी हूँ। तो उन सब में ज्यादातर यही होता है, यही सब के जो समाज में कमियां हैं उसी सब के बारे में उल्लेख करना पड़ता है। सरकार की नीतियों, योजनाओं, उपलब्धियों के बारे में गाना पड़ता है। तो इसलिए मुझे आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता के अनुसार मैं ऐसे भी गीतों को बहुत लिखा हूँ। तो ये जो है पुरानी मानसिकता है, जैसे ठठवारी पुलवारी, तो ये धीरे धीरे जागरूकता आई लोगों में। हमारे घर में हमारे पिता जी जो थे वो बड़े बहुत अच्छे मिजाज के थे। उन्हीं लोगों का संस्कार हम लोगों के ऊपर है कि हम फौज में रहते हुए भी शराब, मीट, मच्छी, चाय भी अभी तक नहीं पीता, भैया जानते हैं जी। हाँ, तो वही सब है, सब कुछ वो सब उनका लोगों का संस्कार था जी। और वो लोग सच्चाई पर उन लोगों के मैं जो है, हम लोगों के भी रग में वही खून है। उन्हीं लोगों के द्वारा प्रेरणा मिली है। अब धरती पर नहीं है, लेकिन मैं अपने माता पिता को रोज जो है सवेरे शाम दोनों टाइम, जब कुछ छोटी मोटी बहुत पूजा पाठ नहीं करता, लेकिन जब कभी भी थोड़ा अपने भगवान के सामने
हाथ जोड़ता हूँ तो माता पिता को जरूर याद करता हूँ, रोज रोज की बात है। जी जी। हाँ, लोग पितृपक्ष में याद करते हैं, लेकिन मैं हमेशा बारहों महीने करता हूँ। उन लोगों का आशीर्वाद है, उन लोगों की प्रेरणा है, बहुत कुछ मिला। जी। तो अभी आपकी दिनचर्या क्या रहती है, कैसे आप उस कला को साधते हैं और गाने का क्या सीन है? देखिए, वो माने प्रोग्राम वोग्राम हम ऐसे कोने में बसे हुए हैं, मिर्जापुर कोने में, जी। जो बनारस की धरती हो, बिरहा और कुश्ती दोनों का सेंट्रल माना जाता है। और वहाँ जो है बिरहा, जितना वहाँ के रहने वालों को जितना कार्यक्रम मिलता है, दूर दूर से भी लोग कोई प्रोग्राम देने जाता है तो पहले बनारस ही जाता है। जी। और हम लोग ऐसे कोने में पड़े हुए हैं। ये ब्लॉक भी कौन है ना? हाँ, कौन ब्लॉक है, कौन ब्लॉक चिल्ह में मतलब जी, स्थित जी, है, जी। वही है। तो इसलिए हम लोगों को प्रोग्राम वोग्राम में तो मेरा उत्साह कुछ घटा ही कि प्रोग्राम वोग्राम होता नहीं। अब लिखने उखने से कहा था, आजकल मेरी लिखनी बहुत कम हो गई है, मैं कहाँ लिखता हूँ। अब कुछ प्रेरणा मिली है जब से भैया के संसर्ग में जब से आया, जी। दुर्जन भैया के, इन्होंने हमको बहुत आत्मीयता दिया और इन बल दिया। इनकी वजह से, इनकी संगत में जब मैं आया तो मुझे बहुत बल मिला। अब मैं सोचता हूँ मैं लिखा करूँ। और प्यारेलाल कवि जी के संसर्ग में भी आया तो प्यारेलाल कवि को भी देखा, बहुत मेहनती आदमी है। मेहनत जो है निरर्थक नहीं जाता। मैं परशुराम से भी देखा, ये प्रोग्राम दंगल गाते थे परशुराम जी, तो अगला गायक गाने लगता था तो भी बैठ के लिखते थे, कंपटीशन में भी बैठ के लिखते थे। जबकि ऐसे में बहुत कंसंट्रेट माइंड नहीं होता, लेकिन वो लिखते थे। तो हमको समझ में आया कि मैं सोचा रिटायरमेंट के बाद लिखूंगा, लेकिन चूंकि कार्यक्रम इत्यादि नहीं होता, गायक हूँ, साधन का तो कहीं प्रोग्राम वोग्राम होता है, कम होता है। बहुत जो अपने आदमी हैं वही लोग कराते हैं और प्रोग्राम कम मिलता है, इसलिए मन नहीं बढ़ता। और सबसे ज्यादा प्रेरणा हमसे दुर्जन भैया से मिली बनारस में। ईमानदारी के साथ बनारस में हीरा चाचा देते ही थे प्यार, लेकिन वो मिसगाइड बहुत जल्दी हो जाते थे। जी, आपके खिलाफ भी हुए मिसगाइड? जैसे मान लिए उन लोगों की बात तो बैठ जाते थे चुपचाप। खिलाफ हमारे नहीं कभी गए, लेकिन बैठ जाते थे। जैसे कभी कुछ बात होता था, एक बार जब ये थे जगमोहन यादव जी थे, अच्छा, जब तो अपने दामाद के लिए हमें कहना था, तो उस समय वहाँ डीजीपी थे, लखनऊ जाना था जी। तो इन्होंने मना, हीरा चाचा तैयार हो गए थे चलने के लिए, इन्होंने जो है मना कर दिया कि अरे वहाँ दंगा है लखनऊ में, कहाँ जाबे ऐसे ऐसे। अरे कवि जी तो अपन मतलब बते तो लिया चल देते ऐसे से, तो मान जाए बतिया। मैं चाहूंगा कि आप कुछ गाइए, आपके गायन का जलवा जो कि मैं नहीं देख पाया, आज हमारे दर्शक भी देखें। अच्छा, इस पर का जैसे कजली मैं लिखा हूँ सामाजिक विषमता पर जी। एक कविता वैसे लिखा हूँ जैसे ऐसे बोलता हूँ मंच पर। लगती है जहाँ आए दिन 144 धारा, लगती है जहाँ आए दिन 144 धारा, सारे जहाँ से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा। क्या बात है। ये जो है विडम्बना गीत है, उस पर सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वही पर कटाक्ष लिखे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लगती है जहाँ आए दिन 144 धारा, सारे जहाँ से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा। सत्ता के खुमारी में आजादी सो रही है, हड़ताल क्यों है इसकी पड़ताल हो रही है। लेकर के कर्ज खाओ ये फर्ज है तुम्हारा, सारे जहां से अच्छा ये इंडिया हमारा। चोरों और घुसखोरों पे नोट बरसते हैं, ईमान के मुसाफिर राशन को तरसते हैं। लेकर के कर्ज खाओ ये फर्ज है तुम्हारा, सारे जहां से अच्छा ये इंडिया हमारा। हिंदी के भक्त हैं हम, जनता को यह बताते, लेकिन सुपुत्रपना कॉन्वेंट में पढ़ाते। है ख्वाब इंग्लिश पढ़ के डीएम बनेगा दुलारा, सारे जहां से अच्छा इंडिया हमारा। है ख्वाब इंग्लिश पढ़ के डीएम बनेगा दुलारा, सारे जहां से अच्छा इंडिया हमारा। फिल्मों पर फिदा लड़के, फैशन पर फिदा लड़की,
फिल्मों पे फिदा लड़के, फैशन पे फिदा लड़की, मजबूर मम्मी पापा, पॉकेट में भारी कड़की। जी, अरे हाँ। क्या बात है। तो रेखा को देखा जब से बेटा हुआ आवारा, सारे जहां से अच्छा है इंडिया हमारा। वाह। नशे में लड़के लड़की, नशे में लड़के लड़की डीजे पे थिरकते हैं, एक साथ बाप बेटा ऑर्केस्ट्रा देखते हैं। वाह। नशे में लड़के लड़की डीजे पे थिरकते हैं, एक साथ बाप बेटा ऑर्केस्ट्रा देखते हैं। चोरी फिरौती हत्या जहाँ पाँव है पसारा, सारे जहाँ से अच्छा ये इंडिया हमारा। कुछ लोग दूध बेच के जब घर को लौटते हैं, रास्ते में दारू पी के नाली में लौटते हैं। क्या बात है। वाह। बच्चे बेचारे भूखे मरते हैं, हमारा मारा सारे जहाँ से अच्छा इंडिया इंडिया हमारा। जेवर उड़ा के बेटा बॉम्बे को भागता है, जीरो है फिर भी खुद को हीरो से नापता है। क्या बात है। कहते हैं राजा राम बाप बेटा से है हारा, सारे जहां से अच्छा ये इंडिया हमारा। बहुत अच्छा, इतने व्यंग के साथ, इतने धारदार व्यंग के साथ आपने जो आज का दर्द, आज के हर देहात, जितने भी देहातों में हम जाते हैं वहाँ की पारिवारिक व्यवस्था को देखते हैं, लोग इन्हीं हालात से गुजर रहे हैं। नई पीढ़ियां यही कर रही हैं, उनको इतनी भी संवेदना नहीं है कि हमारे माता पिता ने किस परिश्रम से हमको पढ़ाया लिखाया, कितने दिनों तक भूखे रहे। आपने अपने पिता की बात बताई है कि खुद पानी पीकर बच्चों को, वो सोचते थे कि उनको दूध मिले, उनको दाल मिले और उनका शरीर बलिष्ठ हो, वे आगे बढ़ें। और इस प्रक्रिया में ही उन्होंने अपने जीवन को हमेशा के लिए एक रोग लगा लिया, आजीवन उससे परेशान रहे। आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई अपने पारिवारिक जीवन के बारे में, अपनी कविता यात्रा के बारे में, लेकिन हम चाहेंगे कि 2-4 लाइन आप अपनी आवाज़ में गा दीजिए, क्योंकि कवि राजा राम जी से तो सब परिचित हो गए, अब गायक राजा राम से सब परिचित हो जाएं, इसका सिग्नेचर। असली अजोर होई कहिया, आधी रात जैसन लगे भोर हो, असली अजोर होई कहिया। हिंद भाई आजाद लेकिन मिली ना आजादी, अपने ही लोग अपन कराए बर्बादी, फैले आतंकवादी चहुर हो, असली अजोर होई कहिया। फैले आतंकवादी चहुर हो, असली अजोर होई कहिया। गई जमींदारी पर न गई तावेदारी, चलत बाटे गुंडन का अब सरदारी, मुर्दा बन के रहें कमजोर हो, असली अजोर होई कहिया। चारों ओरी माफियन का बाटे बोलबाला, और बड़े बड़े मंत्री करें गमन घोटाला, के संहारी देश का बागडोर हो, असली अजोर होई कहिया। के संभाली देश का बागडोर हो, असली अजोर होई कहिया। चोरी हत्या पाप आज भइल खिलवाड़ बाप, शेर का शिकार करत मामूली सियार बाओ, असली अजोर होई कही। सांप हाथ बाटे धई के मोर हो, असली अजोर होई कहिया। सांप खाट बाटे धई के मोर हो, असली अजोर होई कहिया। वाह, क्या बात है। हमको भी लाइन याद आई कि गुंडा फिरें लेके मने सबकर समनवा, और नेतवा तो भैला मुँह चोर हो, असली अजोर होई कहिया। बहुत अच्छा आपने समय दिया, इतनी बातें कहीं, आपने अपनी कविताएं सुनाई, और एक कवि का जो दर्द होता है वो राजा राम कवि के शब्दों में, उनके अनुभवों में है।
आपसदारी में जो भरोसा होना चाहिए उस भरोसे के छले जाने का दर्द है उनका, और इसके बावजूद वे लगातार लिख रहे हैं, गा रहे हैं, और सामाजिक जो चिंताएं हैं, सामाजिक जो समस्याएं हैं, उनकी तरफ उनकी नज़र है, वो उनको अपनी कविताओं में जगह दे रहे हैं। हम उनके सताई होने की कामना करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।